हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की नेक्स्ट वीडियो आपकी अकाउंटिंग एमसीक्यूज़ पे है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट वीडियो। पहला क्वेश्चन आपके सामने, व्हेन चेक इज़ नॉट पेड बाय द बैंक इट इज़ कॉल्ड ऑनर्ड, एंडोर्स्ड, डिसऑनर्ड या ऑप्शन डी ए एंड बी। सोचो इसका आंसर क्या होगा। आंसर इज डिसऑनर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय। बैंक रिकन्सिलेशन जो स्टेटमेंट होती है जिसे हम BRS भी बोलते हैं, उसे कौन प्रिपेयर करता है? बैंकर, अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस, ऑडिटर्स या फिर रजिस्ट्रार? उसे अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक रिकन्सिलेशन इज़ नॉट अ। आपको ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, अच्छे से इनको रीड करके सोचो इसका क्या आंसर होगा। बैंक रिकन्सिलेशन लेजर अकाउंट नहीं है, एक स्टेटमेंट होती है जो प्रिपेयर करता है अकाउंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the balance on the debit side of the bank column of cash book indicates। जो बैंक का कॉलम होता है कैश बुक में, उसका जो डेबिट साइड बैलेंस है वो हमें क्या शो करता है? ये चार ऑप्शंस आपके सामने, सोचो इसका आंसर क्या होगा। इट शोज अस द कैश एट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक स्टेटमेंट ऑल्सो कॉल्ड पासबुक, कैश बुक, क्रेडिट बुक या फिर डेबिट बुक? बैंक स्टेटमेंट को हम पासबुक बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पर्पज़ ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। उसका मेन पर्पज़ क्या होता है BRS प्रिपेयर करने का? टू नो द बैंक बैलेंस, टू नो द बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट, टू करेक्ट द कैश बुक या फिर टू आइडेंटिफाई कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट? सोचो इसका आंसर। टू आइडेंटिफाई कॉजेज डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ बैंक स्टेटमेंट, पार्ट ऑफ द कैश बुक, अ सेपरेट स्टेटमेंट या फिर अ सब डिवीजन ऑफ जर्नल? It is a separate statement. Next question, uncollected checks are also known as outstanding check, uncleared checks, outstation checks या both B and C? इसे हम uncleared भी बोलते हैं, outstation भी, तो ऑप्शन है D, both B and C. नेक्स्ट क्वेश्चन, फेवरेबल बैलेंस मीन्स, फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या है? क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, बोथ B and C? राइट आंसर इज ऑप्शन D. नेक्स्ट क्वेश्चन, unfavorable balance means credit balance in the cash book, credit balance in bank statement, debit balance in cash book या debit balance in petty cash book? Right option is A. Next question, for Khanda Jabin Limited receives a check for ₹100 because records it in a cash book and deposits it on the same day. 100 का कैश चेक रिसीव किया, उसको डिपॉजिट कर दिया बैंक में। अ स्टेटमेंट सेंट बाय द बैंक दैट डेट डज नॉट शो दिस ₹100। हाउ इज़ दिस शोन ऑन द बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट? बैंक ने वो स्टेटमेंट, पैसे वो शो नहीं किए, तो जो BRS है वो क्या शो करेगा हमें? आपके ऑप्शंस हैं, एज एन अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स एडेड टू द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, एज एन अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स डिडक्टेड फ्रॉम द बैंक स्टेटमेंट, as an unprecedented check added to the bank statement balance, as an unprecedented check deducted from the bank statement balance? सोचो आप इसका आंसर क्या होना चाहिए।
इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, ये क्वेश्चन हो चुका है, मैंने अभी आपको बताया वो कौन प्रिपेयर करता है, बिजनेस अकाउंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग item is not a reason for difference between bank balance as per cash book and passbook, इनमें से कौन सा जो आइटम है वो रीज़न नहीं होती है, डिसऑनर चेक, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, क्रेडिट सेल्स या चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सोचो आप इसका आंसर क्या होगा। ये टॉपिक हमने पहले किया हुआ है BRS का, आप प्लेलिस्ट पे जाके वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसका ऑप्शन है क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स का कोई इसका रीज़न नहीं होता स्टेटमेंट में प्रिपेयर करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट बैलेंस इन बैंक पासबुक मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर नन। इट मीन्स बैंक बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चेक दैट बियर्स अ डेट लेटर देन डेट ऑफ इशू इज कॉल्ड एंटी डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक, डिसऑनर्ड चेक या फिर आउटडेटेड चेक। हम उसे बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक इज टू बोरो एंड लैंड मनी, ओनली बोरो मनी, ओनली लैंड मनी या फिर नन ऑफ दीज। बोरो एंड लैंड मनी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ चेक इज रिटर्न बाय द बैंक शोइंग सम टेक्निकल रीजन इज नोन एज, बैंक ने चेक रिटर्न कर दिया ड्यू टू टेक्निकल इशू से हम क्या बोलेंगे, ऑनर ऑफ द चेक, बैलेंस ऑफ अकाउंट, डिसऑनर ऑफ द चेक या फिर नन ऑफ दीज। उसे हम बोलेंगे डिसऑनर ऑफ द चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटस्टैंडिंग चेक इज द मिसिंग एंट्री ऑफ कैश बुक, पासबुक, बोथ या फिर नन। राइट आंसर इज पासबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टली कलेक्शंस ऑफ बैंक आर टू बी डैश इन कैश बुक, बैंक ने डायरेक्टली कलेक्ट कर लिया है कुछ, उसमें हम कैश बुक में क्या कैसे उसका रिकॉर्ड होगी एंट्री, डेबिट, क्रेडिट, बोथ या फिर नन। इट विल गेट डेबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेक विच इज़ इशूड टू क्रेडिटेड बट इज़ नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इज कॉल्ड, चेक इशू कर दिया उसकी पेमेंट नहीं हुई है तो क्या होगा, अनक्रेडिटेड चेक है, आउटस्टैंडिंग चेक है, ओमिटेड चेक है या फिर डिसऑनर्ड चेक है। वो आउटस्टैंडिंग चेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज, ये भी हमने किया अभी पर, अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पासबुक इज कॉपी ऑफ, पासबुक किसकी कॉपी होती है, ये भी हमने किया था, अ कस्टमर्स अकाउंट इन द बैंक्स बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द बैलेंस ऑफ, जो BRS प्रिपेयर करते हैं वो किससे बैलेंस के साथ प्रिपेयर करते हैं, कैश बुक, पासबुक, कैश बुक और पासबुक के साथ नहीं या फिर ऑप्शन डी। सोचो इसका आंसर, आइदर कैश बुक और पासबुक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स, बैंक का जो अनफेवरेबल बैलेंस है उसे हम क्या बोलेंगे। ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, सोचो इसका आंसर क्या होगा। इट मीन्स डेबिट बैलेंस इन द पासबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज, मेन पर्पज़ क्या होता है BRS प्रिपेयर करने का, ये क्वेश्चन भी अभी हमने किया था पर, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कैश बुक द फेवरेबल बैलेंस इंडिकेट्स, जो फेवरेबल बैलेंस है कैश बुक का वो हमें क्या दिखाता है, क्या शो करता है, इट शोज अस द डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिटेड बाय द कंपनी इज नोन एज, कंपनी ने कैश डिपॉजिट कर दिया है तो बैंक स्टेटमेंट में क्या उसको कहेंगे हम, क्रेडिट, डेबिट, लाइबिलिटी या फिर एक्सपेंसेस।
उसे हम क्रेडिट कहेंगे। आपके बेसिक्स से क्वेश्चन है टॉपिक्स के अकॉर्डिंग, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, जो कि आप वीडियोस पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। कीप डूइंग योर प्रिपरेशन फॉर मार्कफेड एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कंपेयर्स अ बैंक स्टेटमेंट विद, किसके साथ कंपेयर करते हैं हम बीआरएस को? इट गेट कंपेयर्स विद कैश बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिपॉजिट इन ट्रांजिट इन बैंक रिकन्सिलेशन? ये जो आपके टर्म दिखी हुई है क्वेश्चन में, इसका क्या मतलब होता है? Added to the bank balance, subtracted from bank balance, subtracted from the cash book balance, added to cash book balance. सोचो इसका आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, NSF marked in a check sent by the bank indicates, चेक पे NSF अगर मार्क किया होगा बैंक ने तो उसका क्या मतलब होगा? ऑप्शंस आर गिवन टू यू। इट मीन्स नो सफिशेंट मनी। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू अकाउंट्स, जो आपको 40 मार्क्स का आना है मार्कफेड के एग्ज़ाम में। बहुत मायने रखते हैं 40 मार्क्स। सो इसके अच्छे से प्रिपरेशन करें, डू मोर MCQs, डू मोर मॉक टेस्ट, ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो। और आप वीडियोस भी देख सकते हैं, चैनल पे बनी हुई हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसकी। एंड प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।